सुबोध की बीवी बहुत ही खूबसूरत है। अक्सर हम दोनों में यहाँ पार्टी होती ही रहती है। आजकल मेरी वाइफ मायके गई है क्योंकि मैं बाप बनने वाला हूँ। इस वजह से आजकल मेरा सुबोध के घर ही खाना पीना होता है। सुबोध की शादी हुई अभी 2 साल ही हुए हैं, अभी तक कोई बच्चा नहीं हुआ। सच पूछो दोस्तों तो मैं भाभी के प्यार में पागल हूँ, पर कल रात मुझे एहसास हुआ भाभी भी उतना ही चाहती है जितना कि मैं उन्हें चाहता हूँ। असल में सुबोध की कद काठी छोटी है, उसका कलर भी उतना साफ नहीं है और भाभी बहुत गोरी और खूबसूरत है। असल में दोनों का लव मैरिज और कई बार लड़कियों से गलती हो जाती है। भावनाओं में कई लड़कियां गलत फैसला कर लेती हैं और एक ऐसी लड़के का चुनाव कर लेती हैं जो उसके लायक भी नहीं होता है। बाद में उसी को पछतावा होता है। कल रात की कहानी है, मैं चाहता हूं कि आप सभी दोस्तों के साथ शेयर, क्योंकि कल रात जो हुआ भगवान करके सबके साथ हो। कल रात जो घटना मेरे साथ घटी ये शायद मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पलों में से एक पल है। शायद मैं कभी आज को नहीं भूल पाऊंगा। और अब सीधे कहानी पर आता हूँ। कल रात में और मैं और सुबोध दोनों दारू पार्टी कर रखे थे। शाम को ही मटन लेकर आए, भाभी ने मटन और रोटी बनाया और हम तीनों मिलकर भाभी की शराब पीते हैं। आजकल शहरों में महफिलों का दारू पीना आम हो गया है। हम लोग 9 बजे के करीब पीने के लिए बैठे और 11 बज के रात पीते रहे। सुबोध कुछ ज्यादा ही पी गया था, ऐसे में उसको पीने के बाद होश नहीं रहता और आजकल ज्यादा पीने की वजह से वे आंखें भी नहीं खोल पा रहा था। भाभी और हम दोनों उसकी बड़ी मुश्किल से उठाकर बेडरूम में ले गए और सुलाद के फिर हम दोनों ने एक एक पैग लिया। मेरे से रहा नहीं गया और मैं अपने दिल की बात कह दी। मैंने उनको कह दिया कि आपको बहुत चाहता हूँ। मेरी बीवी अगर आप जैसी होती तो मैं इस दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान होता। पर भाभी आप मेरे से वादा करो, अगले जन्म में आप मुझे मिलोगे। भाभी बोली अगले 7 जन्मों के लिए मैं अब सुबोध की हूँ, आप मेरे पति के दोस्त है। मैंने आपको कभी भी गलत नजर से नहीं देखा। फिर मैं बहुत शर्मिंदा हुआ। फिर मैंने भाभी से माफी मांग ली। दोस्तों आपको कहानी कैसी लगी जरूर बताएं। प्रभु